किन्नरों का, वो क्या मांग को लेकर या कुछ और क्या बात करना चाहते हैं? हाँ जी, जय हिंद जय भारत। मैं मुन्नी बाई किन्नर, आदेश नगर वाली, जिसके घर में साजिश करके तनीषा और शुभ सैनी ने आग लगाई गई। मेरे ही घर में आग लगी है, मैं ही अपनी हवेली फूंक के बैठी हूँ। तो ये सारी कहानी उसने रची है, साजिश करी है। और एक जो कभी सुना नहीं, ना हमने देखा, ना हमारी 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ मर गई, हमने कभी सुना नहीं कि किन्नर जिहाद भी कुछ होता है, वैसा उनने एक शब्द निकाला और पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज दिया, भड़काऊ भाषण दिए, पूरे किन्नर समाज के ऊपर एक उंगली उठाई। तो पूरे किन्नर समाज का तो उसके पास में कोई बायोडाटा है नहीं। वो कहते जज नहीं कर सकती कौन किस जात से बिलोंग करता है, ये तो वो जज नहीं कर सकती। अगर उसका कुछ विवाद था, अपनों से था, परायों से था, इंसान वहीं तक सीमित रहता है, ना कि पूरे हिंदुस्तान पे उंगली उठाता है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे उंगली उठाई। उस बात को लेके मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, तो उनने सबको छोड़ा, मुझे पकड़ा। 4 दिन से मुझे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करे जा रहे थे, धमकियाँ दी जा रही थी। मेरे पास में सारी वीडियो हैं, वॉइस मैसेज हैं सारा, जिसमें वो साफ साफ बोल रही है कि अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। उसी के अगले दिन, जैसे कि किन्नरों का काम होता है नाचना गाना, हम खुशी के अंदर जाते हैं, खुशियों की मनोकामना करते हैं, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, में घर में कोई शुभ कार्य हो, किन्नरों की ढोलक बजे। जैसे मैं अपने घर से 10:30 बजे निकलती हूँ राजा पार्क नाचने के लिए, वैसे ही कुछ देर बाद के अंदर पौन घंटा 1 घंटे के पुरानी मेरे पास पूरी कॉलोनी के फ़ोन आते हैं कि तुम 11 बजे 11:30 बजे करीब कि तुम्हारी कॉलोनी पूरी आग में जल रही है, हवेली। जैसे ही मैं आने में, मुझे सिर्फ राजा पार्क से आनंदपुरी में रहती हूँ, 15 मिनट मेरे को लगी है, पूरी हवेली मेरी स्वाहा हो गई है, स्वाहा एकदम। अब आप के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक को भी एक मैसेज देती हूँ कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी लाइट का इशू होता है तो वो एमसील गिर जाती हैं, एक तार जल के रह जाता है, ना कि 2 खंड की हवेली जल जाती है। 200 साजिश के तहत जला गया है, पूरा कुछ केमिकल डाल के, कुछ भी डाल के, और वो मेरे साजिश के। पुलिस में इसकी रिपोर्ट कराई? मैंने पुलिस के अंदर उसकी रिपोर्ट कराई है, मोती डूंगरी थाना, मेरा मोती डूंगरी थाना लगता है, मैंने कराई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सब ठीक होगा मुन्नी भाई, हम कार्रवाई करेंगे। और आज अगर मैं गलत थी या मैं किसी का धर्म को लेके या धर्म परिवर्तन करवाती हूँ या ऊंचा नीचा करवाते, मैं ही क्या पूरे समाज में। तो उन्होंने भी क्रॉस एफआईआर कराई क्या आपके खिलाफ? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ में आज इतना पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, पूरे राजस्थान का किन्नर यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो वो कैसे होता अगर मैं गलत होती? तो क्या लगता है आपको कि क्यों उसने इस तरह का उसने सारा जो भी रचा है, ये रचना जो रची है, ये एक गद्दी को हथियाने के लिए निवाई चाकसू का जो एरिया है उसको उसने कवर कर रखा है साल भर से, जबकि वो उसका नहीं है। उसका जो गुरु है वो मांगने जाता है, उसको पिटवाया है, उसकी हमारे पास पूरी क्लिप है, मारा है। जो अरेस्ट हुए हैं 3 लड़के, उनने पूरे निवाई चाकसू की पब्लिक से माफ़ी मांगी है, पूरे किन्नर समाजों से उन लड़कों ने माफ़ी मांगी है। पुलिस के हिरासत में रह के उन्होंने ये वीडियो छोड़ा है। तो वो ये चाहती है कि बोला बस मैं ये हिंदू मुसलमान किन्नर जिहाद करके मैं पूरी गद्दी हत्या लूँ। गद्दी कैसे कोई हत्या सकता है? जिसका गुरु जिंदा है वो कैसे देगा? हमारे तो खुद की एक परंपरा है या हमारे कुछ रीति रिवाज हैं। मैं तो एक आम जनता से ये पूछती हूँ कि आम जनता के घर के अंदर भी भगवान ना करे कोई हारी आवे, बीमारी आवे, तुम्हारी आई मुसीबत किन्नरों पे आ जाए, हम तुम्हारी मनोकामना करते हैं। पर किसी के घर के अंदर अगर कोई ऊंच नीच बात होती है, पिताजी नहीं रहते तो ही बेटे की पगड़ी बनती है। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं सिर्फ पुलिस प्रशासन से और पूरे मेरे मीडिया कर्मचारियों से ये चाहती है कि वो जो ये कर रही है ना, इस पर रोक लगाई जाए, दुनिया इस पर ध्यान ना दे, ये सिर्फ एक अफवाह है और बिल्कुल शांति भंग करने वाले उसके बयान है। पुलिस उसको पकड़े और उस पर जो भी कार्रवाई होती है कानून के जरिए उसे अरेस्ट किया जाए और कानून उसको सजा दी जाए। आपका मकान जल के हो गया, एफआईआर किए कितने दिन हो गए? एफआईआर हुई थी मेरे हमारे 23 तारीख के 22 को। 22 से अभी तक क्या गिरफ्तार नहीं करी पुलिस ने? की क्या कार्रवाई हुई उस पर? पुलिस की अभी कोई कार्रवाई नहीं है। फिर ये बीच में अपने 26 जनवरी आ गई थी, इंचार्ज साहब इधर वाले उधर चले गए हैं। तो जलने के वीडियो पुलिस को प्रोवाइड करा दिया? हाँ, मैंने पेन ड्राइव में सब दिया है। दिख रहा है कि साहब कुछ उनके लोग नहीं, उनके लोग तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो इसका कोई आइडिया भी नहीं है क्योंकि घर तो पूरा जल गया, सब कुछ हो गया। अब पुलिस अपनी तजवीज़ करे, जांच करे। तो धमकियाँ किस प्रकार की दे रहे हैं वो? धमकियाँ मेरे को इस प्रकार की दे रहे थे कि अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। आज से करीबन
5-10 साल पहले भी उन लोगों ने मेरे साथ के अंदर जान माल का हमला किया था। मुआना मंडी के अंदर मेरे को मारा, मेरे शिष्यों को मारा, उनके बाल काटे। ये उन्हीं के पूर्वज थे। देखो आज 28 तारीख है, 26 तारीख की बात कर रहे हो, तो पुलिस ने अब कब मिले आखिर, पुलिस से कब मिले आखिरी बार और क्या कहा? आखिरी बार कल मिली थी मैं। पुलिस वाले भैया मेरे घर आए थे। कौन था वो उनका नाम क्या था जिनके हाथ में अपना वो जांच है? गणेश जी, गणेश जी, सीताराम जी, गणेश जी या सीताराम करके हैं। वो मेरे से कल आके मिल के गए थे, कुछ पेपरों पे साइन करवा कर गए थे और कुछ जो जल गया मलबा उसका कुछ सबूत लेकर थैली में डाल के वो लोग गए। आपके बयान हुए हैं अभी? पुलिस ने बयान किए करवाए आपके? हाँ, मेरे बयान हो गए हैं। दूसरी पार्टी का कोई बयान वगैरह नहीं हुआ? नहीं। ये देखो, पहले उन्होंने अपने गुरु को मरवाया था, इन्होंने थाने में कबूला है कि तनिषा ने करवाया था। हाँ नहीं, वो तो व्हाट्सएप में भेज देना आप। एक मिनट थोड़ा पीछे, हाँ रुको। नमस्कार, मेरा नाम नूर शेखावत है। मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। उसके अलावा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यूथ आइकन हूँ। मेरा आज छोड़ के मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध है कि जो किन्नर, जो अपवादी हैं, जो ये किन्नर जिहाद के नाम पे जो देश को बांट रहे हैं और हम किन्नरों को बांट रहे हैं, वो ना बांटें। क्योंकि जो आलोचना उन लोगों ने हमारे किन्नर समाज पर लगाई कि किन्नर में जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो कि ऐसा सरासर झूठ है। क्योंकि अब मैं हूँ, जैसे मैं अपने महारानी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर कर रही हूँ महारानी कॉलेज से, तो मेरी गुरु ने मुझे कभी ये बधाइयों का काम, बैगिंग के काम के लिए भी कभी फोर्स नहीं किया। तो धर्म परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ये चीज़ मीडिया के माध्यम से कि जो ये लोग हैं, जो ये उपवादी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ये उन्होंने सेक्स चेंज करवाया है। ये फोटो ले लो। ये पहले ये था, उन्होंने ये फोटो ले लो। उसकी आईडी और सरदल को गुमराह कर रहा है का डॉक्यूमेंट है।